दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार राज्य में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा, सबसे सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को बिहार राज्य में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं हम बात करेंगे लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बिहार राज्य में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है और अन्य दल को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट ही जाने का अनुमान है। किशनगंज का सर्वे देखें यहाँ पर दोस्तों, 4 विधानसभा सीटों का तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें देखें तो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के खगड़िया जिले का सर्वे देखें जो निकलकर सामने आ रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच कांटे के मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीट और अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। गोपालगंज की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सारण जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर देखें तो 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो कांटे का मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करते हैं, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर यहाँ पर कटिहार जिले का सर्वे देखें, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। और यहाँ पर बात करें तो अन्य दल को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के शेखोपुरा जिले की। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। रुझान देखें 2 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखिए तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के
नवादा जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। गया जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आ रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बांका जिले की कुल विधानसभा की यहाँ पर बात करें तो 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस वक्त बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों के रुझान जो निकल कर आ गए हैं, अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर 98 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 97 विधानसभा सीट। तो वहीं अदर पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की कुल विधानसभा की बात करें, यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। अन्य दल की बात करें 0 सीट मिलने का अनुमान है। कैमूर जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल को 0 सीट, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। और बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले में दोस्तों काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो 7 सीटें आती हैं। रुझान देखें, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी की बात करें तो 0 सीट। अरवल जिले में भी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर यहां बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। अन्य दल की बात करें तो 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सहरसा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस आरजेडी इंडिया गठबंधन की 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी की बात करें यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।